क्लच अब ऑलमोस्ट इसका यूज़ एब्सोलेट हो चुका है क्योंकि एडवांटेज तो है लेकिन डिसएडवांटेज कुछ ज़्यादा है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, वही सब मैकेनिज़्म है। बस यहाँ वहाँ पे क्या होता था प्लेट क्लच में, कि जैसे ये मेरा क्लच प्लेट होता था और ये मेरा इनपुट और इनके बीच में फ्रिक्शन लाइनिंग रहता था। ठीक, यहाँ पे ये इंक्लाइंड सरफेस रहेगा जिसके बीच में कांटेक्ट हाँ होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का होगा। प्लेट क्लच में ये वर्टिकल सरफेस रहता था, अब ये इंक्लाइंड रहेगा। तो इंक्लाइंड रहने से क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल से भी समझ में आ रहा है कि अब सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो उससे क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा, टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी या टॉर्क ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा। अच्छा, इसका अगर हम लोग देखें तो सेंटर से इस डिस्टेंस पे जाकर के ये एक पार्ट है और नीचे जाके ये एक पार्ट है। अगर हम लोग इसका 3D व्यू बनाए तो कुछ इस तरह का बनेगा इसका। फ्रस्टम ऑफ कोन की तरह बनेगा कुछ इसका। ठीक है, हाँ, बाकी सब चीज़ सेम है। यहाँ स्प्रिंग लगा रहेगा और स्प्रिंग फोर्स के कारण यहाँ इंगेजमेंट होगा। फिर ये वाला पैडल हम लोग यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये डिसंगेजमेंट होगा इसका। ये है फ्रिक्शन लाइनिंग। ठीक है, इनके बीच का एंगल है 2 अल्फा, मतलब बेसिकली ये वाला एंगल। तो इसका एडवांटेज तो ये है कि टॉर्क ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, डिसएडवांटेज इसका ये है कि जैसे ये तो अभी इंगेज्ड पोजीशन दिखा रखा है, ये मेरा कोन हो गया, इसके अंदर ये है अभी, लेकिन मान लो कि अभी इंगेजमेंट नहीं हुआ है और ये इसके बाहर है, और वाइब्रेशंस के कारण क्या हुआ कि देयर इज स्मॉल लेटरल मिस अलाइनमेंट, मतलब ये ऊपर हो गया। ठीक है, तो जैसे ही ये ऊपर हो जाएगा तो अब ये इसके अंदर इंगेज नहीं कर पाएगा। प्लेट क्लच में ऐसा नहीं था। प्लेट क्लच में ऐसा नहीं था। प्लेट क्लच में अगर मिस अलाइनमेंट भी हो जाता है आउटपुट शाफ्ट का, ठीक है, तो अभी भी इंगेजमेंट हो सकता है इतने पोर्शन में, लेकिन यहाँ पे इवन अ स्मॉल मिस अलाइनमेंट भी नहीं ये झेल सकता है। ठीक है, सेल्फ लॉकिंग भी हो जाता है, वो आगे देखेंगे इसका एनालिसिस जब होगा तो। अब ये 2 अल्फ़ा जो होता है यहाँ पे, इसको कहते हैं कोन एंगल। अल्फ़ा हो जाएगा सेमी कोन एंगल। इसका एनालिसिस करने के लिए हम लोग आर डिस्टेंस पे इस स्ट्रिप पे डी आर का एलिमेंटल लिए। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा बाहर निकाल के इस छोटा सा एलिमेंट को देखें तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये डी आर है, ये इंक्लाइंड सरफेस है। ठीक है, इसका नाम कुछ दे देते हैं। अच्छा, नाम हाँ डी भी दे देते हैं। ये अल्फ़ा है। ठीक, अब मेरा तो कांटेक्ट इसके अलॉन्ग हो रहा है, हमको डी आर से क्या मतलब है, तो ये जो डी बी हो जाएगा डी आर कॉसेक अल्फ़ा या डी आर बाई साइन अल्फ़ा। जो मेरा कांटेक्ट है वो इसके अलॉन्ग हो रहा है, तो जो डी एन आएगा वो आएगा प्रेशर, फ्रिक्शन लाइनिंग में जो प्रेशर है, इंटू डी ए। और डी ए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से, पी इंटू 2 पाई आर इंटू में 2 पाई आर इंटू में डी वी।
ठीक है। तो यहाँ से Tn आ जाएगा 2πr, dV की जगह आ जाएगा dr/sin अल्फा। ये तो हमको हो गया, पता लग गया छोटा सा dw। सॉरी, ये dw नहीं, ये नॉर्मल फोर्स है। अब मेरे को निकालना है कि ये एक्सियल फोर्स कितना है। तो ये जो नॉर्मल फोर्स निकाले हैं इसका ये कंपोनेंट कर लें, मतलब ये ऐसा है, और इसका ये कंपोनेंट हम लोग निकाल ले तो अपना काम हो जाएगा। ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी एंगल अल्फ़ा ही होगा। तो अगर इसका हमको निकालना है dw, यहाँ एंगल का थोड़ा सा ऐसे लग रहा है ये dn, ठीक, ये एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। ये dn का लाइन ऑफ एक्शन है, इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग। तो ये 9 अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अपने को तो ये एंगल निकालना है ना। ये एंगल कहने का मतलब ये एंगल, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा है तो ये भी 90 माइनस अल्फ़ा होगा। मतलब dn cos ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा, मतलब हमको dw क्या हो जाएगा, dn sin अल्फ़ा। और dn पता है p इंटू 2πr dr/sin अल्फ़ा इंटू में sin अल्फ़ा। ये तो अपना प्लेट क्लच के बराबर आ गया। इट मीन्स कि W कोण बराबर W ऑफ प्लेट क्लच। अब टॉर्क निकालते हैं। तो टॉर्क जो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही टॉर्क आएगा ना, ये तो बार बार बताया जा चुका है। इन दोनों के बीच में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है फ्रिक्शन लाइनिंग और प्लेट क्लच और इसके बीच में, इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है उसी के कारण जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है उसी के कारण ये कंबाइन होकर के दोनों चल रहा है, ठीक है। नहीं तो स्लिपिंग होने लगेगा। तो DF इज इक्वल्स टू, ये सब सिंपल मैकेनिक्स है बस, और कुछ नहीं। न्यू इंटू DN P इंटू 2πr dr अपॉन में साइन अल्फ़ा। सब कुछ सेम है, बस ये साइन अल्फ़ा एक्स्ट्रा आ जाएगा। हाँ, और टॉर्क निकालने के लिए DF इंटू R कर देंगे। सब कुछ सेम है, बस साइन अल्फ़ा एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो T कोण बराबर T सिंगल T सिंगल प्लेट क्लच अपॉन साइन अल्फ़ा। अगर हमको टॉर्क ट्रांसमिशन बढ़ाना है तो हम लोग को साइन अल्फ़ा को क्या करना पड़ेगा, कम करना होगा, यानी अल्फ़ा को कम करना होगा, कोण एंगल को, सेमी कोण एंगल को कम करना होगा। हाँ, तो ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। ये जैसे ये अभी सरफेस है ऐसा, इसका कोण एंगल अभी अल्फ़ा 1 है। अगर हम इस अल्फ़ा को घटा दिए तो कॉन्टैक्टिंग सरफेस बढ़ गया तो टॉर्क ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा। लेकिन अल्फ़ा घटाते घटाते हम इतना ना घटा दें, द एंगल ऑफ रिपोज क्या होता था कि अगर उसके ऊपर कोई ब्लॉक है, वेज के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, तो अल्फ़ा अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा होता था तो मेरा स्लाइडिंग होता था, ठीक है। लेकिन जब अल्फ़ा 5 से कम होता था तो मेरा स्लाइडिंग नहीं होता था। वही कहानी यहाँ पे भी है। अगर एंगल कोण एंगल, सेमी कोण एंगल को कम करते 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 हम एंगल ऑफ रिपोज से भी कम कर दिए तो क्या होगा, अब स्लाइडिंग रुक जाएगा। स्लाइडिंग रुक जाएगा तो इट मीन्स कि डिसइंगेजमेंट, मतलब डिसइंगेज नहीं हो पाएगा। अब मेरा सेल्फ लॉकिंग का कंडीशन आ जाएगा, सेल्फ लॉक। तो इसलिए अल्फ़ा घटाएंगे, लेकिन अल्फ़ा शुड मस्ट बी ग्रेटर देन 5।